चिड़िया को गोलू चिड़ा की चिंता होने लगती है। वो सोचने लगती है, शाम हो गई, पता नहीं ये कमबख्त कहाँ है, अभी तक घर नहीं लौटा, मुझे जाकर देखना होगा। टूनी चिड़िया गोलू को ढूंढने के लिए जाती है। जैसे ही वो अपने घोंसले से बाहर निकलती है, वो देखती है कि कालू कौवा उसके बेटे को लेकर आ रहा है। अरे कालू, गोलू तुझे कहाँ मिला? मैं इसी को ढूंढ रही थी। आंटी, ये शराब पीकर नदी में गिरा हुआ था, मैंने इसे देखा तो उठाकर लाया। लो संभालो अपने बेटे को। तब टूनी चिड़िया अपने बेटे से पूछती है, क्यों रे, तू तो अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाने गया था, ये शराब तूने कैसे पी ली? ओहो माँ, अपने ये उपदेश ना अपने तक ही रखो। तू कौन होती है मुझसे ये सब पूछने वाली? आज दिवाली है, आज के दिन मेरे सभी दोस्त शराब पी रहे थे तो मैंने भी पी ली, इसमें बुराई क्या है? अब तुम ज्यादा भाषण मत दो, मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब टूनी चिड़िया अपनी बेटी को आवाज लगाती है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, मेरे बेटे को भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आ। टुनटुनी गोलू के लिए खाना लेकर आती है। खाना देते हुए अपनी माँ से कहती है, भैया शराब पीकर आया है, तुम उसे डांटने के बजाय उसे खाना खिला रही हो। तू होती कौन है ये सब बोलने वाली? अरे आज इसके दोस्तों ने जबरदस्ती इसे पिला दिया होगा। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तू देखना, जब इसका नशा उतरेगा तो वो मुझसे माफी मांगेगा। तभी सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में दिवाली की मिठाई खिलाने आती है। दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो टूनी चिड़िया, आओ मैं तुम्हें मिठाई खिला दूं। थोड़ी देर तक सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया से इधर उधर की बातें करती है। तभी टुनटुनी चिड़िया दही भल्ले लेकर आती है और सुंदरी कौवी को देते हुए कहती है, ये लो आंटी, दही भल्ले, इसे मैंने बनाया है। सुंदरी कौवी दही भल्ले को खाती है और टुनटुनी चिड़िया की तारीफ करती है। कुछ भी कहो टूनी चिड़िया, तुम्हारे बेटा और बेटी में बहुत फर्क है। तुम्हारी बेटी बहुत ही संस्कारी है, एक दिन उसकी शादी बहुत ही अच्छे घर में होगी, लेकिन तुम्हारा बेटा आवारा पक्षियों के साथ घूमता रहता है, जरा उस पर ध्यान दो। हाँ हाँ सुंदरी कौवी, तुम ये ठीक कह रही हो, आज के बाद से मैं अपने बेटे पर ध्यान दूंगी। सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गुस्से में कई पक्षी उसके घर आते हैं। ए चलो रे चलो, सारा सामान घर से फेंको। बेटा गोलू, उधार लेने का तो तुझे बहुत शौक था, चल अभी के अभी घर खाली कर। ये सब क्या है? आप लोग कौन हैं और ऐसे कैसे मेरे घर का सामान फेंक रहे हो? अबे तेरे बेटे गोलू ने ये घर मुझे बेच दिया है, क्या समझा? इस घर के बदले मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझी क्या? मैंने आपको हमेशा मना किया, इसे इतनी छूट मत दो, इसे इतना मत बिगाड़ो, पर आपने मेरी एक न सुनी और आज देख लिया, घर बेच दिया है इसने। तभी टुनटुनी फोन पर जंगल के सबसे बड़े वकील जिगरबाज से बात करती है। आप लोग बिना किसी कानूनी नोटिस के हमें घर से नहीं निकाल सकते। तू सिखाएगी हमें कानून? है बड़ी आई कानून सिखाने वाली, तेरे भाई ने ही बेचा है ये घर मुझे, समझी क्या? इतने में कड़कनाथ सेठ टुनटुनी को मारने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। रुक जाइए, तेरी इतनी हिम्मत, दिन दहाड़े गुंडागर्दी करते हो। पुलिस को देखते ही कड़कनाथ सेठ और उसके चमचों की हवा टाइट हो जाती है। पुलिस उन सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। मेरी बच्ची, मैं तो तुझसे नजरें भी नहीं मिला सकती। जिस लड़की के पैदा होने पर मैंने शर्म महसूस की, आज उसी बेटी ने मेरा सर झुकने से बचा लिया, और जिस बेटे पर मैं अभिमान कर रही थी, वही आज मेरी इज्जत नीलाम करने पर तुला हुआ है। माँ मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जुए के लालच में सारे पैसे बर्बाद कर दिए। इतना कहकर गोलू रोने लगता है। टूनी चिड़िया भी मच चुकी थी। संतान बेटा हो या बेटी, एक समान होते हैं। सुंदरी एक बहुत ही अमीर कौवी थी। एक दिन वो हवाई मोटर से कहीं घूमने जा रही थी। उसके साथ उसका बेटा कालू भी था। रास्ते में अचानक उसके हवाई मोटर के सामने उसकी नौकरानी टूनी और उसकी बेटी टुनटुनी आ जाती हैं। अरे टूनी, जल्दी हटो मेरे हवाई मोटर के सामने से। तुझसे अगर मेरा हवाई मोटर टच हो गया तो गंदा हो जाएगा और फिर मुझे इसकी सफाई करवानी पड़ेगी। माँ, ये मालकिन को देखना, ये ऐसे क्यों बोल रही है? क्या ये आसमान इसने बनवाया है? हम पक्षी इस पर उड़ नहीं सकते हैं? अपनी हवाई मोटर लेकर क्यों निकलती है, जब इन्हें डर रहता है कि इनकी मोटर गंदी हो जाएगी?
चुप पिंदी चिड़िया, इतनी छोटी है लेकिन तेरी जबान बड़ी लंबी चल रही है। तुझे पता है ना, तेरी माँ मेरे घर नौकरानी है। तेरी इस गुस्ताखी पर मैं उसे काम से निकाल सकती हूँ। नहीं नहीं मालकिन, आप ऐसा मत कीजिएगा। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। टुनटुनी चल यहाँ से बहस मत कर। नहीं माँ, इतने बड़े पक्षी को उनकी औकात दिखाना जरूरी है। ये पक्षी समझते हैं हम गरीबों की कोई जिंदगी नहीं होती। आप जाइए मालकिन, मैं इसे लेकर जाती हूँ। अगले दिन कालू अपनी माँ के पास आकर खाना मांगता है। माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को तो दो। तू क्या खाएगा बेटा, जल्दी बोल, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। माँ, मेरे लिए पिज्जा मंगवा दो। ठीक है बेटा, मैं अभी मंगा देती हूँ। थोड़ी देर में पिज्जा आ जाता है। कालू पिज्जा खाने लगता है, तभी टूनी काम पर आ जाती है। टुनटुनी तू बैठ यहाँ, मैं अभी जल्दी काम खत्म करके आती हूँ। ठीक है माँ। टुनटुनी चुपचाप बैठकर कालू को पिज्जा खाते देखती रहती है। नौकरानी की बेटी, तू मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? तूने कभी पिज्जा नहीं देखा क्या? नहीं खाया है, तभी तो तुम्हें देख रही हूँ। खाएगी क्या? नहीं, अपना पिज्जा अपने पास रखो। मेरी माँ मुझे रोटी बना कर देती है। ये पिज्जा विज्जा तो तुम जैसे अमीरों के खाने होते हैं। मेरी बॉडी को देखो, रोटी खाकर मैं कितनी मजबूत और खूबसूरत हूँ। और तुम्हें तो हवा का झोंका उड़ा कर ले जाएगा। माँ, जल्दी आओ, ये नौकरानी की बच्ची मुझसे लड़ाई कर रही है। क्यों रे टुनटुनी, हर जगह झगड़ा करती रहती है। तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है? तुम गरीब पक्षियों के पास केवल जबान है, वही चलाते हो। तभी बाहर से टूनी आ जाती है। देखो टूनी, अगर तुझे आज के बाद से मेरे यहाँ काम करना है तो अपनी बेटी को लेकर यहाँ मत आना। क्यों, क्या हुआ मालकिन, इसने क्या कर दिया? तो देख नहीं रही है, तेरी बेटी कितनी बदतमीज है और बदतमीजी से बातें करती है। मेरे फूल से बच्चे को सिर रुला दिया। चलो आओ टुनटुनी, मालकिन से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुझे पीट दूंगी। लेकिन माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। कालू ने ही मुझे चिढ़ाना शुरू किया था। वो बार बार मुझे पिज्जा दिखा दिखा कर जला रहा था। बेटा, इन बड़े लोगों से झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं, तू माफी मांग ले। नहीं माँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। रहने दे टूनी, रहने दे। तेरी बेटी की माफी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। टूनी अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। बेटा, तू तो जानती है, इन अमीरों के घर काम करके ही तो हमारा घर चलता है, तो क्यों इनसे झगड़ा करती है? माँ, तुम कल से काम पर नहीं जाओगी। हम लोग घर पर पापड़ बनाकर बेचेंगे, उससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे अपना गुजारा कर लेंगे। ठीक है बेटा, जब तेरा यही मन है तो मैं कल ही से घर पर पापड़ बनाना शुरू कर दूंगी। अगले दिन से टूनी पापड़ का स्टॉल लगाकर बेचना शुरू कर देती है। इस तरह दोनों माँ बेटी की जिंदगी हंसी खुशी कटने लगती